पहले अफसरों पर सख्त दिखी मैडम सीएम, फिर यमुना का किया निरीक्षण, लगाई मौके पर अधिकारियों की क्लास। 1 रुपए भी नहीं होने चाहिए बर्बाद, करोड़ों की बर्बादी रोकने का बनाया मास्टर प्लान। दिल्ली में योगी स्टाइल में हो रहा है अब काम, रेखा सरकार ने निकाल के रख दी काम चोरों की गर्मी। क्या दिल्ली में वही सख्ती दिखने लगी है जिसकी चर्चा अक्सर यूपी मॉडल के साथ होती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कदम उठाया है उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। एक तरफ देर रात 33 अधिकारियों का ट्रांसफर और दूसरी तरफ सुबह खुद ग्राउंड जीरो पे पहुंच के निरीक्षण किया, जिसने अधिकारियों के माथे पे चिंता की लकीरें खींच दी है और ये साफ संकेत दिया है कि अब दिल्ली में काम सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखेगा। सिर्फ यही नहीं, करोड़ों की बर्बादी को रोकने का भी प्लान रेखा सरकार का सामने आया है, जो आपको भी इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले एक्शन की बात करते हैं। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार ने एक झटके में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। 33 आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों के ट्रांसफर ने साफ कर दिया कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सीनियर अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी गई, कुछ को अहम पदों पर भेजा गया तो कुछ को बदल दिया गया। ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश मानी जा रही है, जहां साफ संदेश दिया गया कि काम नहीं तो कुर्सी नहीं। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्रांसफर के बाद मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर गई। यमुना के कायाकल्प को लेकर वो उपराज्यपाल यानी कि एलजी तरनजीत सिंह संधू के साथ वासुदेव घाट और यमुना बाजार पहुंची और वहां चल रहे काम का निरीक्षण किया। यहां जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी और साफ शब्दों में कहा कि अब 1 भी रुपए की बर्बादी बर्दाश्त नहीं होगी। यमुना सफाई को लेकर जो मास्टर प्लान सामने आया है वो भी काफी सख्त और स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल छठ पूजा जैसे पर्वों पर अस्थायी घाट बनाकर करोड़ों रुपए खर्च करना बंद किया जाएगा। अब अस्थायी घाट बनाए जाएंगे ताकि हर साल दोबारा खर्च ना करना पड़े। ये फैसला सीधे तौर पर सरकारी खर्च में कटौती और अस्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही मॉनसून से पहले डी सिल्टिंग यानी कि खाद निकालने का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर हरियाणा से पानी छोड़ा जाए तो यमुना उसे संभालने में सक्षम होनी चाहिए ताकि दिल्ली में बाढ़ या जलभराव की स्थिति ना बने। यानी अब तैयारी पहले और संकट बाद में नहीं बल्कि पहले से ही पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पे रहेगा। तीसरा बड़ा एक्शन अतिक्रमण पर देखने को मिला। यमुना के किनारे से अवैध कब्जे हटाने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी के किनारे साफ सुथरे और व्यवस्थित होने चाहिए ताकि दिल्ली को एक बेहतर और स्वच्छ रूप दिया जा सके। इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है, जिससे काम में ढिलाई की कोई गुंजाइश ना रहे। देखा जाए तो रेखा गुप्ता का ये अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है। पहले बड़े पैमाने पर अफसरों का ट्रांसफर, फिर खुद मौके पर जाकर निरीक्षण और तुरंत कार्रवाई का आदेश। ये पूरी तस्वीर एक नए प्रशासनिक मॉडल की ओर इशारा कर रही है। कई लोग इसे लेडी योगी स्टाइल कहकर जोड़ रहे हैं, जहां सख्ती और ग्राउंड एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सख्ती सिर्फ शुरुआत है या आगे भी इसी तरह जारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में सिस्टम को बदलना आसान नहीं होता। लेकिन अगर इसी तरह लगातार निगरानी और कार्रवाई होती रही तो आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि रेखा सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि अब काम में लापरवाही की कोई जगह नहीं है और दिल्ली में प्रशासन का नया चेहरा देखने को मिल सकता है।